हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। आज का कंटेंट तो आपको थंबनेल पे देख के पता चल ही गया होगा एंड आज का लुक आपको मेरा कैसा लगा। ऐसा लग रहा है मैं अपने बालों में मैगी लगा के बैठी हुई हूँ। एक्चुअली आई बॉट अ न्यू कर्लर, तो उसी को मैं यूज़ करके देख रही थी कि कैसा है। क्वाइट इम्प्रेसिव। अगर देखना चाहते हो तो मेरे शॉर्ट्स को आप चेक कर सकते हो। डेफिनेटली मैं शॉर्ट्स के थ्रू मैंने शेयर किया है। चलो बिना किसी देरी के आज का जो कंटेंट है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉमन मिस्टेक आपको अपनी स्टाइलिंग में नहीं करना है। डोंट चूज मोर देन 3 कलर्स इन योर आउटफिट। आपको 3 कलर से ज़्यादा नहीं चूज करने हैं। किसी आउटफिट में जब 3 कलर से ज़्यादा आ जाते हैं तो वो आउटफिट बहुत बिजी हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये जो कुर्ता है इस पर इतने सारे कलर है एंड ये कुर्ता इस कलर की वजह से कहीं ना कहीं बहुत चीप सा लुक दे रहा है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको 3 कलर से ज़्यादा ऑप्ट नहीं करना है। येस, अगर कोई वैसा ओकेजन है लाइक नवरात्रि है, होली है, दिवाली है, तो इस टाइम में कलरफुल आउटफिट आप पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट हमेशा ये अच्छा नहीं लगता है। सैंडविच स्टाइलिंग रूल भी होता है, उसको मैं आप लोग डिफरेंटली समझाऊंगी। उसमें वही समझाया जाता है कि आपकी बॉडी को किस तरह से प्रोपोर्शनेट वे में आप स्टाइल कर सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक कि आपको बहुत ज़्यादा कलर आपने आउटफिट में एक साथ नहीं उड़ेल देने हैं। इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक बट स्टिल हम कहीं ना कहीं करते हैं। जब भी हम लेगिंग्स को पहनते, चाहे किसी भी बॉडी टाइप पे स्पेसिफिकली ये स्टाइलिंग अच्छी नहीं लगती है। आपको हाई स्लिट कुर्ता को नहीं स्टाइल करना है अपने लेगिंग्स के साथ में। बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर स्टाइलिंग लग रही है, आप पब्लिकली ऐसा जाते हो एंड इन छोटी छोटी चीज़ों पे या छोटी छोटी स्टाइलिंग पे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं लोग हमें ऐसे घूर घूर के देखते हैं कि जैसे हमने क्या कर दिया है। जब भी आप लेगिंग्स को स्टाइल करते हो, आप कोशिश करो कि उसे ए लाइन कुर्ता के साथ में या जिसकी स्लेट हिप एरिया से नहीं खुलती हो उस तरह के कुर्ताज को आप अपने लेगिंग्स के साथ में स्टाइल कर सकते हो। एंड ऑन द अदर हैंड लेगिंग्स एक बहुत स्मार्ट स्टाइलिंग या फिर एक बहुत स्मार्ट आउटफिट है जिसे आप इंटेलिजेंट वे में बहुत तरीकों से स्टाइल कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली आपको ये अवॉइड करना है। डिफरेंट जब भी हम सब अपने आउटफिट में रखे हुए कपड़ों को मिक्स मैच करते हैं, नो डाउट हमेशा हम ऐसा नहीं करते कि अगर हमने कुर्ता खरीदा तो उसके साथ बॉटम वेयर एंड दुपट्टा को परचेस कर रहे हैं। अगर कोई साड़ी ली है तो हमेशा उसके ब्लाउज को स्टिच करवा रहे हैं। तो हम एग्जिस्टेंस पीसेस को मिक्स मैच करते हैं। तो इसमें हम एक गलती ये करते हैं कि जब भी हम मिक्स मैच करते हैं तो कई बार हम इंटेंसली ऐसा नहीं करते, बट हमें बहुत ज़्यादा जब नॉलेज नहीं होती है तो जाने अनजाने ये छोटी छोटी गलतियां हम कर जाते हैं। मैंने भी बहुत गलतियां करी है, उसके बाद मैंने सीखा है एंड स्टिल आई एम लर्निंग। तो आप अगर एक कॉटन का पीस पहन रहे हो तो कोशिश करो कि उसके साथ बॉटम वेयर एंड दुपट्टा जो आप स्टाइल कर रहे हो वो भी कॉटन का हो या कॉटन का ही कोई फैमिली हो। मतलब कॉटन में भी डिफरेंट डिफरेंट लिनन आते हैं या फिर मलमल कॉटन आता है, तो उसकी ही कैटेगरी का फैब्रिक आपको चूज करना है, डिफरेंट फैब्रिक नहीं चूज करना है। अगर आप जॉर्जेट को ऑप्ट कर रहे हो तो उसके साथ आप सिफॉन को चूज कर सकते हो। तो एकदम 100 बातों की एक बात है कि आपको फैब्रिक जब भी मिक्स मैच करते हो सिल्क के साथ आपने मिक्स मैच करना है, कॉटन के साथ में कुछ ऐसा मिक्स मैच करना है जो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। आप ये देखो कि अगर आप सिल्क के साथ में कॉटन को ब्लेंड करते हो तो क्या वो उस तरीके से निकल के आएगा। अगर आप खीर में इलायची की जगह आप नमक डाल दोगे तो उसका टेस्ट कैसा होगा, जस्ट इमेजिन करो। तो ये आपने नहीं करना। नेक्स्ट स्टाइलिंग मिस्टेक, आपने देखा है कि चिकनकारी कितना ज़्यादा ट्रेंड में है, बट चिकनकारी अभी ट्रेंड में है। ऐसा नहीं है कि चिकनकारी आउट ऑफ ट्रेंड चला जाता है। जो हमारे एथनिक प्रिंट्स होते हैं वो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाते हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि कलमकारी कॉटन के जो कपड़े जिसे हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं इन दिनों इतना ज़्यादा ट्रेंड में, मतलब क्रेज में। अगर आप अच्छे अच्छे ब्रांड को देखोगे लाइक आज हो, इडा हो, तो ये सारे कॉटन के कपड़ों को एक पार्टी वेयर आउटफिट में कन्वर्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। सो यही होता है कि आपके जो कपड़े हैं कॉटन, दैट डजेंट मैटर कि आपने किस फैब्रिक से उसको बनाया है, आपने उसे किस तरह से बनाया है, वो मैटर करता है। तो इसी तरह जो चिकनकारी के कुर्ताज होते हैं, अगर आप ये एक सिंगल गलती करते हो, आपकी चिकनकारी कुर्ता का जो लुक है अगर वो आप उसे लेवल तक पहुंचाना चाहते हो 100% एंड एक गलती के कारण वो 10% पे गिर जाती है, ऐसे मुझे लगता है। तरह की ट्रांसपेरेंट चिकनकारी कुर्ताज को स्टाइल करते हैं तो आपको शॉर्ट लेंथ की जो कैमिसोल आप देख रहे हो उसको नहीं पहनना है, स्पेशली जब उसे आप लेगिंग्स के साथ स्टाइल कर रहे हो। अगर आप उसे फ्लेयरी स्कर्ट के साथ, प्लाजो के साथ स्टाइल करो देन इट्स ओके, बट अगर आप उसे लेगिंग्स के साथ स्टाइल कर रहे हो या किसी ऐसे बॉटम वेयर के साथ स्टाइल कर रहे हो जिसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, बहुत ही इल फिटिंग है, तो आपको स्पेशली जो आपका
कैमिस है या फिर इनर स्लीव जो भी पहन रहे हो वो एटलीस्ट आपके नी लेंथ से थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए। तो इसको आप हमेशा ट्राई करो। मतलब आप ये दोनों डिफरेंस देखो कि कितना मेजर डिफरेंस दोनों में नजर आ रहा है। बट हमें क्या लगता है ना कि बस ऊपर का कपड़ा मायने रखता है, लेकिन नहीं। कपड़ा आप ऊपर का पहनो, चाहे आप इनर वेयर पहनो, अगर उस पर आप कंफर्टेबल हो आपकी होल आउटफिट बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहन पाती हूँ, ये मेरा एक बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट बोलो, या फिर मेरी ऐसी पर्सनालिटी है कि मैं बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग कपड़े नहीं पहन पाती। मुझे ढीले ढाले खुले खुले कपड़े पसंद होते हैं। बट क्या होता है ना कि हर एक आउटफिट के साथ ये फंडा नहीं जाता है। अगर इस ब्लाउज की मैं बात करूँ, आप देखोगे कि मेरे ब्लाउज में एक हल्का सा लूजनेस है, बट ये लूजनेस इतना नहीं है कि देखने में बहुत वल्गर लग रहा है या फिर जो मेरी स्टाइलिंग है वो प्रॉपर नहीं लग रही है। बट ऑन द अदर हैंड मैंने बहुत सारे ऐसे वुमेन्स को देखा है जो इस तरह की ब्लाउजेस को पहनते हैं जो बिल्कुल ही लूज रहते हैं। सो आप ये देखो कि क्या अगर आप इस ब्लाउज को एक पार्टी में ऑप्ट करते हो, चाहे आपकी साड़ी कितनी भी सुंदर हो, आपकी ज्वेलरी कितनी भी अच्छी हो, आपका मेकअप कितना भी अच्छा हो, कहते हैं ना दीवार कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर सीलन लगती है तो सबसे ज्यादा नजर उसी पे जाती है। तो उसी तरह अगर आपने एक प्रॉपर स्टाइलिंग करके रखा है बट आपके स्टाइलिंग में थोड़ी सी भी माइनस पॉइंट होती है ना, तो लोगों की नजर वहीं पे जाती है। तो अगर आप अपने ब्लाउज में एक लूजनेस रखना चाहते हो तो आपको बिल्कुल माइनर सा लूज रखना है, बहुत मेजर लूजनेस उसमें नहीं ऐड करनी है। से आप अपने ब्लाउज को, स्पेशली ब्लाउज का जो फिट होता है ना वो बहुत मैटर करता है। कुर्ता लूज पहनते हो चलता है, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है कि कुर्ता का जो शेप है वो कैसा है, बट ब्लाउज के साथ में ये बहुत अजीब सा दिखता है। सो आपने ये नहीं करना है। आप इस तरह से रखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप बीमार हो, एंड बीमार होके आप पार्टी अटेंड करने गए हो। होप ये छोटे छोटे जो मिस्टेक हैं आप इंजॉय कर रहे हो, एंड अगर आप ये करते हो तो आप उसमें एक बदलाव लाने की कोशिश। ज्वेलरी, मैं हमेशा ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। ज्वेलरी आपकी स्टाइलिंग को कंप्लीट करता है। सिर्फ कपड़े महंगे हैं कोई मैटर नहीं करता, आपने कितने भी महंगे कपड़े पहन के रखे, बट अगर आपने एक सही ज्वेलरी उसके साथ ऐड कर दी है। फॉर एग्जाम्पल एक नवरात्रि लुक क्रिएट करना था, सो मैंने अपने बालों को कर्ल करा, थोड़ी सी चंक ज्वेलरी को ऐड करा ताकि वो फील आ पाए। तो वैसे ही अगर आपको एक लग्जूरियस एग्जाम्पल या फिर एक लग्जूरियस आउटफिट क्रिएट करना है फॉर योर ऑफिस लुक, तो बहुत ही स्लीक सा गोल्ड चेन आपको ऐड करनी पड़ेगी, स्टड ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपको एक रॉयल लुक चाहिए तो आप एक ग्रैंड चोकर ऐड कर सकते हो। तो बट यहाँ पे मैं इससे हटके आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि सपोज हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि एग्जिस्टेंस पीसेज होते, कई हम लोगों को सिर्फ चोकर पसंद आ गया, हमारे पास इयरिंग नहीं है। सपोज आपका चोकर अगर उसमें कुंदन है तो आप जो इयरिंग उसके साथ ऐड कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि उसमें कहीं एक स्टोन या फिर कुंदन की डिटेलिंग हो जिससे वो आपस में मिक्स मैच हो पाए। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अगर आप एक टोटली गोल्ड का आप एक चोकर ऐड कर रहे हैं एंड उसके साथ अगर आप सिल्वर इयरिंग को अगर ऐड करोगे तो क्या वो अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो इस तरह से कॉम्बिनेशन को आपको ऐड करना है कि अगर आपके पास कोई भी सिंगल पीस है तो आप उसे अदर ज्वेलरी के साथ अगर मिक्स मैच करते हो तो उसकी एक छोटी सी भी डिटेलिंग उसके अंदर होनी चाहिए। ये नेक पीस पहना हुआ है, बट अगर मैं इस नेक पीस की जगह ये नेक पीस पहनूंगी तो आप देखो क्या ये इसके साथ ब्लेंड कर रहा है। ये एक बिल्कुल प्योर गोल्ड कलर का नेक पीस है एंड ये एक ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी है। तो दोनों का जो ब्लेंड है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? ऑफ कोर्स आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो यही फंडा आपसे अप्लाई करना है। इसमें देखोगे इसमें रेड है एंड ये ग्रीन कलर का टच है एंड यहाँ पे छोटी छोटी मोती है। तो इससे भी मतलब ऐसे ही आपको पिक करना है। अगर आपके पास एक्जैक्टली वैसा नहीं है, नो इशू, आपको बस डिटेलिंग पे ध्यान देना कि अगर आपके पास कोई ग्रीन स्टड है उसको ऐड कर सकते हो, रेड स्टड है उसको ऐड कर सकते हो, या फिर मोतियों की कोई डिटेलिंग वाली ज्वेलरी को ऐड कर सकते हो। सो इस तरह से एक छोटी सी ज्वेलरी स्टाइलिंग टिप को अपना के आप अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टाइलिंग मिस्टेक, आपने सुना है कि जब हम कोई फेस्टिवल को इंजॉय करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली हो गई तो दिवाली के अकॉर्डिंग ही अपने घर को सजाते हैं, होली हो गई तो कलर लाते हैं। तो इसी तरह से जब हम अपने कपड़ों को पहनते, कई लोगों को लगता है ना कि ब्रा बस एक ब्रा है, जिस इनर वेयर है जिसे हम ऊपर की आउटफिट से लेना देना नहीं है, बट दिस इज टोटली रॉन्ग।
इनर वेयर आउटफिट का एक बेस होता है। अगर आपने एक प्लेन कुर्ता पहन के रखा है, लाइक सॉलिड कुर्ता पहन के रखा है, एंड आपने इस तरह का ब्रा पहन के रखा है जो बिल्कुल भी विजिबल हो रहा है, उसकी लाइंस बन रही है, एंड आपने उसके साथ दुपट्टा कैरी नहीं करा है, इस तरह से आपको नहीं स्टाइलिंग करना है। बट अगर आपने एक प्रिंटेड कुर्ता पहना है जिसमें बहुत सारे प्रिंट है, उसमें आप किसी भी तरह की ब्रा को आप ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रिंट होने की वजह से वो विजिबल नहीं होता है। तो जब भी आप एक सॉलिड कुर्ता पहनते हो या फिर टी शर्ट पहनते हो, कुछ भी जिसमें किसी भी तरह की प्रिंट नहीं है, आपको हमेशा सीमलेस ब्रा के साथ में जाना है, जिसमें किसी भी तरह की लाइंस ना दिखे। घर में रहते तो हमें लगता है अरे कोई बात नहीं, हम बाहर निकल जाते, बट बाहर निकलने के बाद में हमें बहुत अजीब सा उस वक्त फील होता है। तो ये आपको नहीं करना है। कि ये थे मेरे आज के 6 स्टाइलिंग मिस्टेक की कौन से ऐसे मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करने हैं। आई होप ये छोटे छोटे जो टिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हो, आप लोगों ने इंजॉय करा हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो एंड ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए। कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।